वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आए। और आज मैं थोड़ा बिजी थी तो मैंने मतलब घर आने तक का और बाकी का सारा शूट नहीं किया। दैन क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम में लगी थी, इसलिए अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अपनी वीडियो में। आप लोग बने रहो मेरी वीडियो में। और आज का ब्लॉग मेरा ऐसा है कि मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है। जो एक दीदी हैं जिनको आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो उनके बर्थडे पार्टी में जाना है। तो मैं कुछ करती हूँ अपने हेयर का। दैन आप लोग मेरी वीडियो में रहो तो मैं अपने हेयर का करूँगी। ओके, चलो बने रहो मेरी वीडियो में। करते हैं हम अपने बालों पे प्रेसिंग। और मैंने प्रेसिंग पता है कितने टाइम से नहीं की है। मैंने लास्ट होली पे मैंने सोचा चलो प्रेसिंग करती हूँ, लेकिन हुआ क्या था मेरे साथ, मैं ले गई थी प्रेसिंग की जगह क्रिम्पिंग वाली मशीन। तो मैंने सिर्फ उसको क्रिम्पिंग वाली मशीन को ऐसे ऐसे करके कर लिया था, प्रेसिंग नहीं की थी। अब मैंने लिया ये पहला सेक्शन प्रेसिंग के लिए, और यहाँ से मैं इसको सीधे करती हूँ, क्योंकि अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए तो चलो हो जाता है, अगर कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है तो नहीं हो पाता है। ये मैंने पहला सेक्शन प्रेस कर लिया है। और मैं ज़्यादा हीट नहीं दूँगी अपने बालों को, क्योंकि मेरे को पता है कि कितनी हीट देनी है, मैं ज़्यादा हीट नहीं दे सकती। दैन ये मैंने पहला सेक्शन कवर कर लिया है, और इसमें से अब लूँगी मैं यहाँ से। और यहाँ पे मैंने ब्रशिंग स्टार्ट कर ली थी आराम से, 1 सेक्शन कंप्लीट भी कर लिया था। दैन फिर ये मैंने सेकंड सेक्शन लिया, जो धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे हल्के हल्के से मैं इसको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ रही थी कॉम्ब की मदद से। उसके बाद मैंने इसको ये सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने थर्ड सेक्शन निकाला था, फिर मैंने इसको भी किया कॉम्ब की मदद से, लेकिन कॉम्ब उल्टा पड़ रहा था तो मैं बार बार मतलब शीशे में देख देख के बार बार उल्टा सीधा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो फिर हैंड ही काम करते हैं, जो अपना देसी तरीका है। क्योंकि अगर आप क्लाइंट्स पे काम कर रहे हो तो वो चलो हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है तो आपको दिक्कत होती है थोड़ी सी। क्योंकि कॉम अगर आप सीधा पकड़ते हो तो आपको उल्टा नज़र आता है शीशे में, तो मैं वही कंफ्यूज थी। लेकिन यहाँ पे ये मशीन मेरे को बार बार परेशान कर रही थी, बार बार निकल जा रही थी, तो मैंने फटाफट इसको लगाया 2-3 बार, उठ के फिर मैंने अच्छे से सेट कर दिया, फिर हो गया था। फिर मैं स्टार्ट फिर कर दिया था। और ये फिर मैं अंदर से हेयर ले रही थी, हेयर के ऊपर से हेयर नहीं ले रही थी। अगर हेयर के ऊपर से हेयर लेती तो बाकी के सारे बाल भी उलझ जाते, वो होते भी नहीं प्रेस। फिर मैंने अंदर से स्टार्ट किया, इधर से इधर का निकाल लेती थी सेक्शन। फिर ये देखो, इधर के ही देख लो और इधर के देखो कितने अच्छे प्रेस हो गए हैं। एंड किसी की हेल्प बिना आप प्रेसिंग कर सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि प्रेसिंग कैसे करें, हमारे पास कोई था ही नहीं, हमें ऐसा ही जाना पड़ा शादी में, ये करना पड़ा वो करना पड़ा, तो ये वाली चीज़ें छोड़ दो कि आप प्रेस नहीं कर सकते। अगर आप और आपके जितने लंबे बाल होंगे ना, आप उतने अच्छे तरीके से आप अपने बालों को प्रेस कर पाओगे खुद के हैंड से। और जिसके शॉर्ट हेयर होंगे वो थोड़ा दिक्कत होगी। यहाँ पे आंटी आ गई थी तो मैं आंटी से बातचीत भी कर रही थी। दैन यहाँ पे मैं प्रेसिंग भी कर रही थी, और आंटी को कुछ बता रही, आंटी कुछ ख़रीद के लेके आई थी तो वो दिखा रही थी, मैं वो देख रही थी बैठी। फिर मैंने इधर का सेक्शन स्टार्ट किया, इधर का तो आगे से ही कर लिया। फिर इसका भी सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। फिर ये फटाफट मैं कर रही थी प्रेस, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरे को जाना था। और आंटी फिर जा रही थी, आंटी बाय बाय बोल के, मैंने ठीक है बाय बाय जाओ आप। आंटी को काम करना था तो आंटी निकल गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी किया। जिनको ये लगता है कि मैं प्रेसिंग नहीं कर सकती हूँ अपना, मैं सेल्फ काम नहीं कर पाती हूँ, अगर आप किसी और का अच्छे से कर लोगे, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम भी अच्छे से कर लेती हूँ, कर्ल भी कर लेती हूँ, क्रिम्प भी कर लेती हूँ, दैन प्रेसिंग भी कर लेती हूँ। तो इस डाउट से नो टेंशन रहो कि मेरे को अपना काम नहीं आता है, या मैं अपने ऊपर नहीं कर सकती हूँ, या आप लोगों को ये लगता है कि जब कुछ भी होगा तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद से खुद का काम। और अभी मैं ये नहीं फ्री बैठी हूँ, अभी मेरे को बहुत काम करना है। तो प्रेसिंग के बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलूँगी, या तो बर्थडे पार्टी में मिलूँगी या रेडी होते हुए मिलूँगी, इन दो जगह। यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मतलब फाइनल टचअप देने के लिए दिया, लेकिन मेरा हाथ जल गया था यहाँ पे। तो मैं बहुत वो हो रहा था, क्योंकि अगर आप हीट वाले हेयर पकड़ते हो तो आपको ये मतलब होता रहेगा आपके साथ, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जितनी ही मैं सैलून में जितना ही वो करती हूँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, जितना पेशेंस मैं रखती हूँ उतना ही मैं अपने घर में पेशेंस नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मेरा घर में पेशेंस लेवल थोड़ा कम है और सैलून में पेशेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा है। मैं चीज़ों को बहुत इग्नोर करती हूँ, देन अगर कोई भी कुछ बोल देता तो उतना मतलब माइंड नहीं करती हूँ। देन घर पे मैं थोड़ा वो यहाँ फाइनल टच हो, यहाँ तक तो मैं चली गई थी अपनी सोसाइटी के गेट तक, लेकिन गेट के बाद मैंने उन दीदी को कॉल किया जिनका बर्थडे था, और फिर मैंने उनको बोला दीदी मेरे को भेज दो किसी को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और लगता है, लोग देखते हैं थोड़ा ये उसमें आ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया था, और यहाँ पे मैंने कुछ चश्मे के लिए पूछा था, जो मेरी चश्मा थोड़ा ख़राब हो, तो वो चश्मे वाले भैया बोले थे हाँ हो जाएगा, आप अभी करा लो। मैंने अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, बट मैं वापस आते या फिर कल देखती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी चश्मा ठीक कराने। तो बोले ठीक है करा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे फिर वो दीदी के जो भैया हैं वो आ गए थे लेने, वो मेरे भी भैया मेरे से बहुत छोटे हैं। दैन यहाँ पे वो मेरे को लेने आ गए थे, और वहाँ से मैं उन दोनों लोगों के साथ गई। अंशु हाय कर दो, और छोटा कैसे हो? अंशु हाय कर दो, हाय। अरे दीदी करा रही हो बहुत बढ़िया से कितना। चलो, पता है मैंने क्यों बुलाया? वहाँ से तो यहाँ तक कोई अजीब तरीके से नहीं देखता है ना, और लेकिन यहाँ से उधर के लिए बहुत बेकार तरीके से देखते हैं लोग, है ना? पहले मैं दीदी को कह रही नहीं हाँ, तो मिल जाएगी दुकान पे। हाँ जाओ लेके आओ। मैं चॉकलेट लेके आई हूँ, मेरे को नहीं पता तुम आई हो। हेलो हेलो कहो। हाय, इस वाले से हाय। और यहाँ पे ये आंटी हैं जो कि जिन दीदी का बर्थडे है उनकी मम्मी, और ये भाई है, और वो चाचा का बेटा है वो भी भाई है। दैन ये उनकी दीदी का बेटा है जो कि रास्ते में मिल गया, तो मैंने बातचीत की, और वो देखो मेरे को कैसे घूर के देख रहा था, जा रहा था कुछ नहीं। हाय कीकू, हाय कैसे हो? ठीक हो? आ जाओ ऊपर। किधर है श्वेता बुआ? हैप्पी बर्थडे। तो आने वाली नहीं थी, हम आने वाले नहीं थे पर आए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सारे लोग कहाँ हैं? सब लोग नीचे नीचे। देखो ये है हमारी बर्थडे गर्ल। उसका भी लो, उसका भी लो, उसका भी लो। कीकू को ले लिया। ये कौन है? आर्यन की तो मतलब आर्यन की भाई की दोस्त। मैं सोचा आर्यन की नहीं आर्यन की कोई नहीं, आर्यन की वही थी। हाय तासफी। हेलो। और क्या बोलना चाहोगी? अच्छे हो तुम? हाँ। अरे वाह, चलो फिर चलते श्वेता दीदी के, श्वेता बुआ के घर बर्थडे में। चलो आ जाओ, आ जाओ। और यहाँ पे सारे लोग लाल परी सॉन्ग सुन रहे थे, सारे लोग बैठ के आराम से। यहाँ देखो आंटी वगैरह सारे लोग बैठे, मैंने हाय हेलो किया। और यहाँ पे दिया था मैंने गिफ्ट, तो दीदी ने अभी खोल के देख लिया था, तो देख रहे। आपके पास है क्या इसके लिए? आ जाएगा ना? फिर अपना गिफ्ट देखे काफ़ी खुश हो गए थे ये, और हंसने भी लगे थे, हम भी हंसने लगे थे। और फटाफट देखा इन्होंने गिफ्ट अपना जो इनको मिला, और खुश हो गए थे। और यहाँ पे हम दोनों लोगों की वीडियो बन रही थी, पर हम दोनों लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ वीडियो बन रही है या पिक क्लिक हो रहे हैं। लेकिन हम लोग चुपचाप अपनी मतलब पिक क्लिक करवा रहे थे, पर यहाँ बन रही थी वीडियो। फिर हम लोगों की हंसी निकल गई कि जब पिक क्लिक नहीं हो रहे हैं वीडियो बन रही है, तो ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हम लोग काफ़ी हंसने लगे। और यहाँ पे और फिर आ गए थे हम बर्थडे लोकेशन पे। यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए थे, बाकी और लोग भी बैठे हुए थे। फिर मैंने चलो नीचे ही बैठते हैं चल के। फिर हम यहाँ पे आ गए थे। मैंने अंकल जी से नमस्ते वगैरह किया, उसके बाद बैठ गए थे। यहाँ काफ़ी लोग और भी बैठे थे। ये दीदी बैठी थी जो कि ऊपर कैमरे में नहीं आ रही थी, यहाँ पे ये भी बैठी हुई थी जो कि फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। देन फिर मैंने यहाँ आपको डेकोरेशन दिखाई कि डेकोरेशन किस टाइप की हो रखी, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। लाइट्स वगैरह भी जल रही थी, और थोड़ा लाइट कम था तो फिर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा था। उसके बाद ये मैं जानती हूँ ओम शांति है, पता नहीं यही है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। फिर मैं यहाँ बैठ गई, चलो वीडियो बना लेती हूँ चल के। तब तक कोई भी नहीं अंकल जी बैठे हुए थे, पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। पर मैं बता रही थी कि कैमरा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लो, तो उसके बाद फिर मैं बताने के बाद फिर मैं गई अंदर।
ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आई है वीडियो की, ऐसी आ रही है नॉर्मल सी। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनवाने के बाद मैं बताती भी जाती थी कैमरा ऐसे पकड़ वैसे पकड़ लो मेरा। देन मैंने वीडियो पसीना। फिर यहाँ पे मैं सारे लोगों से पूछ रही थी, मतलब सारे लोगों को पसीना क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे को ही क्यों पसीना आ रहा है। बहुत भयंकर पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं इन्हीं साइड इनको भी बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा था। और ये मेरे को देख रही थी क्या बोल रहे हो, पसंद मेरे को नहीं आता है बिल्कुल भी, मेरे को इतना ज़रा सा भी नहीं होता। फिर मैं यहाँ बातचीत करने लगी थी, फिर ये देख रही थी मेरे को, तो मेरे को बहुत पसीना आ रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो आ जाए करो ना मेरे पार्लर पे। तो ये कंचन दीदी की बुआ है, तो मैं भी इनको बुआ ही बोलती हूँ। दैन तो फिर मैं इनसे बोल रही थी आ जाए करो मेरे पार्लर पे, क्योंकि मतलब आपके हेयर है और गोल्डन काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या करते हो, तो बताया क्या करते हो। ये थे आर्यन ने फिर किया हेलो। फिर हम लोग बैठ के आर्यन की ही रियल बुआ जी हैं ये, जो कि मेरे पास बैठी हुई हैं। और ये फिर अंदर से दिखा रही थी मेरे को कि हाँ मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये स्पीड देखो कि कितनी ख़तरनाक स्पीड है जो आ रही है। ये इतनी तेज़ सीढ़ियों पे उतरनी थी, इतनी तेज़ फटाफट, मतलब हम लोगों की हंसी निकल गई इतनी तेज़ उस पर। मैंने फिर इनको कीकू को बुलाया, कीकू इधर आओ। कीकू को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानती हूँ, 2 या 3 बार मिली हूँ, और कीकू मेरे को इतने अच्छे से जानती हैं। हेलो बुआ, हाय बुआ, इतने प्यार से बोल रही। फिर मैंने कीकू को बुलाया अपने पास, कीकू के लिए लेके गई थी चॉकलेट। फिर कीकू ने ले ली अपनी चॉकलेट। उसके बाद फिर कीकू चली गई थी अपने वाली चेयर पे, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी। फिर उन्होंने अपने बाबा को दी जाके, तो उनके बाबा पता नहीं उनसे क्या बोल रहे थे कीकू से। यहाँ पे फिर मैं कुछ बातचीत करी थी, लेकिन यहाँ म्यूजिक ऑन था, तो मैंने फिर वॉइस ओवर करना समझा। फिर यहाँ पे इनको चाहिए थे कुछ मेरे साथ पिक, तो इन्होंने करवाए पिक क्लिक। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पिक क्लिक करवा रही हूँ। तो मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर रखा, तो मैंने बोला आप ऐसा ही मतलब पकड़ रखो, तो उन्होंने वैसा ही पकड़ लिया था। और यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे, और तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, डन करके चले जा रहे थे, और हंस भी रहे थे, और कैमरा भी पकड़ के वीडियो भी बना रहे थे। हाय बाय सब कुछ चल रहा था वीडियो। मंसू भी आया था, आर्यन भी खड़ा है। और देन इन भैया को मैं जानती नहीं हूँ। और ये अंकल बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, यहाँ पे ये बैठी हुई थी। इनका नाम पूछना मैं भूल ही गई, लेकिन हाँ इनका नाम मेरे को पता है कि आर्यन की बुआ हैं, कंचन दीदी की बुआ जी हैं, तो इनका नाम लवली है। इनको मैं काफ़ी टाइम से भी जानती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग सारे और फिर इनको करवाने थे यहाँ पिक क्लिक, तो मैंने फटाफट इनके स्नैप में इनके फ़ोन से किए पिक क्लिक। दैन इनको डाउनलोड करके दिए, बट इनको 1-2 नहीं चाहिए थे, इनको काफ़ी चाहिए थे, तो मैंने फटाफट इनके पिक क्लिक कर दिए इनके फ़ोन में। यहाँ पे इनके पिक फिर इन्होंने बोला मेरे फ्रेंड से कर दो, फिर मैंने उनके फ्रेंड से पिक क्लिक किए। दैन उसके बाद फटाफट हो गए थे इनके पिक क्लिक। उसके बाद ये बोले थे मेरे फ्रेंड से भी पिक क्लिक कर दो। मैंने ठीक है अभी करती हूँ। फिर मैंने अपना कैमरा रखा, वाली स्पीड से आओ दोबारा। यहाँ पे फिर मैं इनसे केक मांग रही थी, पर ये मेरे को दे नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे। बट जब मैं इनके पास आई तो इन्होंने मेरे को भी देना बंद कर दिया था केक, मेरे को भी नहीं दिया बिल्कुल भी। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को दे दो, पर इनकी मम्मा भी आ गई थी साथ में। फिर हम लोग मस्ती कर रहे थे, पर इन्होंने भी खाना बंद कर दिया। ये बार बार चम्मच से उठा रहे थे, उसमें छोड़ रहे थे, बार बार उठा रहे। आंटी बोल रही थी इसमें कैमरे में देखो, और कैमरे में भी देख लिया, बट केक नहीं दिया। केक के लिए मेरे को इग्नोर कर दिया। इनको केक बहुत पसंद है, और दैन मम्मा भी इनकी केक बना लेती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब तुम ही खा लो, मेरे को मत दो। फिर इन्होंने मेरे को केक दी ही नहीं। मैंने बोला जब तुम ही खा लो, तब चुपचाप खा ली इन्होंने। फिर यहाँ पे चल रही थी इनकी कीकू की थोड़ी सी मस्ती, जो कि ये उधर देख रही थी। और फिर इन्होंने मेरी तरफ देखा, और अभी देखना कितने अच्छे पिक क्लिक करवाए ये। और मैंने कुछ इनसे पूछा था, बट देखो इनको लगा बस इनको कैमरा दिख जाए बच्चों को, फिर बच्चे इतने एक्टिव हो जाते हैं हद से ज़्यादा। दैन फिर ये यहाँ पे पिक क्लिक करवाने लगी। मैंने पकड़ा इनका हाथ, तो इन्होंने पकड़ा दिया, और फिर इन्होंने मेरे को दिखाया अपना कंगन कि मैं कंगन भी पहनी हूँ। फिर हम लोग कर रहे थे बातचीत। फिर मैंने मांगी इनसे चॉकलेट देना, तो इन्होंने मेरे को चॉकलेट दे दी। देखो तुरंत दे दी इन्होंने कि लो। मैं नहीं दी थी इनको चॉकलेट, तो इसलिए तुरंत दे दी। लेकिन बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सीधी है। उत्तरी की चॉकलेट भी नज़र है, होने क्या वाला है अब, मार तोड़ मत कर देना।
और यहाँ बाबू की चॉकलेट पे नज़र थी, जो कि मैं सोच रही थी कहीं यहाँ मार तोड़ नहीं हो जाए। फिर ये बाबू की मम्मा है जिन्होंने हाय किया, और ये कीकू बैठी हुई थी आराम से अपनी चॉकलेट लेके पैर फैला के। और कीकू देखो फेस देखो कैसे कर रही हैं करके, मैं जैसे कर रही थी वैसा ही वो भी सेम फेस कर रही थी। फिर मैंने यहाँ उनकी मम्मी से अपना वीडियो शूट करवाया, यहाँ पे से हाय हेलो और अच्छे पिक दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने फटाफट फिर मैं भी इनकी तरह ही फिंगर दिखाने लगी, लो मेरा भी देख लो, और मैंने कट करके पकड़ ली। और फिर यहाँ पे केक कटने का टाइम आया। ये श्वेता दीदी का बेटा है, तो उसको लिया, वो गया ही नहीं। फिर देन यहाँ पे फिर मैंने 1-2 पिक क्लिक करवा लिए थे, अभी इतना कोई था नहीं नीचे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी करवा लेते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी यहाँ पे, और क्योंकि फिर ज़्यादा लोग हो जाते, भीड़ हो जाते, तो फिर वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने फटाफट कर लिया था। उसके बाद फिर मतलब दूसरे फ़ोन से फ़ोटो शूट हो रहे थे, तो मैंने उस पर भी करवा लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था केक कटना। यहाँ सारे लोग, ये सारे बच्चे खड़े थे, बाद बाकी इधर सारे लोग खड़े थे, और वो कंचन दीदी भी थी, और वो अंकल थे कंचन दीदी के पापा। और यहाँ पे फिर फटाफट हुआ केक कट, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी नीचे, और ज़्यादा हद से ज़्यादा। और ये थी श्वेता दीदी की मम्मी, और इधर साइड में खड़ी थी वो दीदी थी, इन्होंने एक दूसरे को केक खिलाया। देन आंटी हो गई थी तबीयत ख़राब, पता नहीं गर्मी की वजह से क्या हुआ था, आंटी चली गई थी ऊपर, लेट गई थी जाके। यहाँ पे इन दोनों लोगों का फ़ोटो सेशन हो गया था। उसके बाद फिर केक बेक भी कट और ये ताजपी ने भी मतलब गिफ्ट दे दिया था और केक वेक खिला दी थी। देन ताजपी श्वेता दीदी कंचन दीदी की भतीजी हैं, भैया की बेटी। उसके बाद ताजपी ने भी फ़ोटो वोटो क्लिक करा लिए थे। फिर उसके बाद मैंने भी दिया गिफ्ट, और मैंने भी 1-2 करा लिए थे फ़ोटो शूट, क्योंकि गिफ्ट देते हुए पे फ़ोटो शूट कराना बहुत ज़रूरी होता है। दैन मेरी गिफ्ट पहले ही देख ली गई थी कि मैं क्या लेके आई हूँ क्या नहीं लेके आई हूँ, तो मैंने वो सोचा चलो दोबारा से दे देते, क्या दिक्कत है। पर यहाँ पे मेरे लिप्स पे केक लगा था, जो कि अभी खिलाया था श्वेता दीदी ने, तो फिर मैंने उसके बाद दिया गिफ्ट। और मेरे इसमें कुछ पैसे पड़े थे, तो बोले थे पैसे निकाल लिए थे, मैंने बोला हाँ पैसे निकालिए, पैसे तो ना दे देंगे। उसके बाद फिर मैंने फ़ोटो क्लिक कराए, फिर मैंने इनको खिलाई थोड़ी सी केक। खुद पहले ही खा ली थी और बाद में इनको खिलाई, ध्यान आ गया था मेरे को, लाओ खिला देते हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको खिला दी थी केक, और मेरे हो गए थे फ़ोटो क्लिक। फिर मैं इनसे बोल रही थी मेरा एक अच्छा सा पिक क्लिक कर देना, और यहाँ पे मैंने भैया से बोला था 1-2 अच्छे पिक क्लिक कर लेना, तो इन्होंने क्लिक कर लिए थे। दैन फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर यहाँ पे आ गई थी ये भाभी, इन्होंने फटाफट खिलाया केक। पर ये कीकू से चॉकलेट दिलवा रही थी, पक्की क्यों नहीं लगवाया लाल परी। और यहाँ ये चल रहा था, इन्होंने चॉकलेट फाड़ के सबसे पीछे बैठ के और फिंगर डाल के, क्योंकि गर्मी तो थी, अभी आप लोगों ने देखा था। और ये यहाँ फिंगर डाल के खूब चॉकलेट खा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। बहुत महंगी पड़ी है मुझे। कितने की? 1200 कुछ। ओहो, ये बहुत फास्ट चलती है, बहुत फास्ट चलती है। अच्छी लग रही है। यहाँ फिर कंचन दीदी लेके आई थी मेरे लिए एक रोज़, जो कि केक के ऊपर डेकोरेट हो रखा था, पर उन्होंने क्लीन किया और फिर मेरे को भी दिया। एक खुद के हेयर में भी लगाया। उसके बाद यहाँ पे हेयर में लगाने के बाद फिर उनको करना था काम, खाना वाना सबको खिलाना था। उसके बाद यहाँ पे चल रहा था सारा खाना पीना, और यहाँ आंटी की हो गई थी थोड़ी सी तबीयत, और हम और आंटी यहाँ कर रहे थे वीडियो बना रहे थे। गर्मी की वजह से हो गई थी, पीछे अंकल भी आ चुके थे। दैन यहाँ पे मैं बोल रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्की सी थोड़ी सी की वीडियो बनाई, जो कि कंचन दीदी ने मेरे को ये फ्लावर दिया था, लेकिन मेरे को नहीं पता कि पीछे अंकल आ रहे। केक खिलाने गए तब दिखे थे मेरे को, उससे पहले नहीं दिखे। मैं ढूंढती थी, हाँ मैं ऊपर गई थी जब कीकू से मिली थी, मैं ऊपर कीकू और तासबी से। और यहाँ लग चुका था फिर डिनर, जो कि हम लोगों ने साथ बैठ के किया। और आंटी थे और दीदी के बाबू थे, और ये एक और थी जो पास में ही थी, जो कि दीदी के साथ आई हुई थी। यहाँ पे फिर मैं
नहीं, आंटी की तरफ से आई हुई थी। दैन यहाँ पे फिर खाना लग चुका था, हम लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, हो गया था। फिर हम लोगों ने फटाफट किया स्टार्ट, क्योंकि मेरे को आना था घर। मेरे को टेंशन थी कहीं सोसाइटी वाला इधर वाला गेट नहीं बंद हो जाए, दैन मेरे को घूम के जाना पड़ेगा। पता दीदी, जिनका बर्थडे बस गेट बंद ना हुआ नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो और ठीक है, बाय। बाय बाय। आप किधर से जाओगे? मैं ठीक है, बाय।